बोले एकादशी महारानी की जय। आप सभी सनातन प्रेमियों को तारीख 25 जुलाई दिन शनिवार आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। आइए इस एकादशी के विषय में बात करें। देखो, यह जो देवशयनी एकादशी है यह बहुत ही श्रेष्ठ एकादशी है। क्यों? क्योंकि इसका ऐसा शास्त्रों में उल्लेख दिया जाता है कि इसी एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ होता है। चातुर्मास जिसमें भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर शयन करने के लिए जाते हैं। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष से और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष तक यह 4 महीने भगवान विष्णु अपनी शयन निद्रा में व्यतीत करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है, एक रूप से भगवान वामन के रूप में भगवान राजा बलि के यहाँ पर भी पहरेदारी करते हैं। क्योंकि आप सभी ने भागवत में भी कथा में श्रवण किया है कि जब राजा बलि से भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो। तो कहने लगा कि महाराज मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, कि बस जब भी मैं निकलूं तब मुझे आपके दर्शन होने लगे। इसकी कथा बहुत विस्तार से तो बहुत समय हो जाएगा, लेकिन इसको हम संक्षेप में बता रहे हैं। तो तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि कोई बात नहीं, मैं आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष से कार्तिक शुक्ल पक्ष के यह 4 महीने आपके यहाँ पर वामन के रूप में पहरेदार बन के आपके यहाँ पर व्यतीत करूंगा। और इस चातुर्मास को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि कहते हैं इस चातुर्मास में जो व्रत करते हैं या कोई दान करते हैं, इस चतुर्मास में 4 महीने में जो पूजा पाठ किया जाता है, जो यज्ञ अपने लिए हम करते हैं, कहते हैं इस चातुर्मास में जब भगवान विष्णु अपनी शयन निद्रा के लिए चले जाते हैं तो इस चातुर्मास में कोई भी यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश और भी जितने शुभ कार्य हैं नहीं किए जाते। लेकिन हमको अपने लिए कोई मंत्र सिद्ध करना है या किसी देवता की उपासना करनी है तो यह 4 महीने का समय बड़ा ही श्रेष्ठ है। तो कहते हैं कि इस 4 महीने में जो भी हम उपासना करते हैं उससे हमारे आराध्य और भगवान विष्णु हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इस चातुर्मास में हमें अधिक से अधिक भजन करना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए और दान करना चाहिए। कहते हैं अगर हम इस चातुर्मास में जो दान करते हैं हमें आगे चल के वह अनंत गुना फल प्राप्त होता है। आइए इस एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इसकी एक पौराणिक कथा है जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई। कहते हैं कि भैया इसकी एक पौराणिक कथा इस प्रकार है कि सतयुग में सूर्यवंश में अयोध्यापुरी में एक राजा थे जिनका नाम था मानधाता। राजा बड़े सत्य प्रतिज्ञ, राजा बड़े धर्मात्मा, राजा बड़े निष्ठावान थे और राजा अपनी प्रजा से पुत्र की तरह प्रेम करते थे। राजा के राज्य में ना तो कभी कोई आपदा आती हुई दिखाई दी और ना ही राजा के राज्य में कभी अकाल पड़ा। राजा की प्रजा राजा से बहुत प्रसन्न थी। राजा की प्रजा राजा की जय जयकार करती थी। राजा बड़ा प्रसन्न था। लेकिन महाराज कहते हैं ना, जब समय बदलता है एक साथ सभी पर एक से दिन नहीं रहते, ना ही किसी पर एक साथ दुख के दिन रहते हैं, ना ही सुख के दिन रहते हैं। अब महाराज कुछ समय व्यतीत हुआ और राजा के राज्य में पूजा पाठ होना बंद हो गया और अब तो महाराज अकाल पड़ने लगा। राजा की प्रजा भूखा मरने लगी। बहुत समय हो गया, बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। राजा के राज्य में बारिश नहीं पड़ी, वर्षा नहीं हुई, और जब वर्षा नहीं हुई तो अन्न कहां से होगी। अब जब अन्न नहीं तो प्रजा भूखी मरने लगी। प्रजा दुखी होकर एक दिन राजा के पास गई। प्रजा ने राजा के चरणों में प्रणाम किया
और दुखी होकर कहने लगी, राजन हम बड़े दुखी हैं, हमारे राज्य में बहुत अकाल है और भूख से प्यास से व्याकुल होकर हमारे प्रजा के और भी जो सदस्य हैं और भी जो हमारे सदस्य हैं वह सब प्राण त्याग रहे हैं। राजन देखो, इस संपूर्ण सृष्टि का जो आधार है वर्षा, अगर वर्षा नहीं हुई तो हमारे यहाँ पर अन्न कैसे उगेगा, और अन्न नहीं होगा तो फिर हम जीवित कैसे रहेंगे। राजन कोई ना कोई उपाय करके कैसे भी आप कोई इस अकाल से निवारण का कोई उपाय करो। जब प्रजा की ऐसी बात सुनी और प्रजा कहने लगे कि महाराज अगर इसका कोई उपाय नहीं हुआ तो हमें विवश होकर किसी और राज्य में जाकर किसी अन्यत्र राजा की शरण ग्रहण करनी होगी। जब प्रजा की ऐसी बात सुनी तो राजा बहुत दुखी हुआ। राजा कहने लगा, कोई बात नहीं, अभी आप अपने अपने स्थान के लिए चले जाइए, मैं बहुत ही जल्दी कोई ना कोई उपाय अवश्य करूंगा। राजा इस चिंता को लेकर एक दिन अपने और भी सैनिकों के साथ, मंत्रियों के साथ राजा वन में गए, और राजा ने वन में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि का आश्रम देखा। राजा अंगिरा ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गए और प्रवेश करके ऋषि को प्रणाम किया। प्रणाम करके ऋषि ने जब कहा कि उठिए राजन, तो राजा के नेत्र सजल हैं, राजा के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। राजा को इस प्रकार दुखी देखा, अंगिरा ऋषि कहने लगे, राजन सब कुछ ठीक तो है? कि नहीं महाराज, कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने तो देखो अपने जीवन में कोई भी पाप कर्म नहीं किए, और मैंने शास्त्रों में ऐसा श्रवण किया है कि राजा जो पाप करता है उसका फल प्रजा को प्राप्त होता है। लेकिन गुरुदेव ऋषिवर, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर मेरी प्रजा क्यों इतना दुख सहन कर रही है? तो ऋषि कहने लगे कि राजन बात तो आप सत्य कह रहे हो। तब ऋषि ने ध्यान धर के देखा तो ऋषि की समझ में सब बात आ गई, और ऋषि कहने लगे कि राजन, यह जो सतयुग का समय है यह बड़ा श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के 4 चरण हैं, और देखिए इस सतयुग में पूजा पाठ करना, वेद अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान करना, दान लेना, यह सब ब्राह्मण का धर्म है। लेकिन आपके राज्य में तो अनर्थ हो रहा है कि क्या, कि आपके राज्य में एक शूद्र है, वह तपस्या कर रहा है, और उसी की इस तपस्या से आपके राज्य में अकाल पड़ रहा है। अगर आप इस अकाल से मुक्त होना चाहते हो तो आपको उस शूद्र का वध करना होगा। राजा कहने लगा, नहीं गुरुदेव, मैं अपने दुख के लिए किसी निरपराध को नहीं मार सकता। मैं दुखी रह सकता हूँ, लेकिन मैं किसी का बिना अपराध के वध नहीं कर सकता, चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना झेलना पड़े, लेकिन मैं उस निरपराध का वध नहीं करूंगा। अब राजा की ऐसी निष्ठा जब ऋषि ने देखी कि देखो ये राजा कितना अच्छे विचार वाला है, कितना अच्छा धर्मात्मा है, देखो इसके मन में एक भी बार उस शूद्र को मारने का विचार नहीं आया, तो कहने लगे, राजन हम तुम्हारे इस संस्कार से, इस धर्म से, इस निष्ठा से बड़े प्रसन्न हैं। हम तुम्हें प्रसन्न होकर इसका दूसरा उपाय बताते हैं कि देखो आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में पद्मा एकादशी, जिसे देवसैनी के नाम से भी जाना जाता है, कि अगर आप आषाढ़ मास में देवसैनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करते हो, अपनी संपूर्ण प्रजा के साथ व्रत करते हो और उसका नियम से पालन करते हो, तो अवश्य ही आपके राज्य में वर्षा होगी। आपके राज्य में अवश्य आप अपनी प्रजा के साथ अच्छी सच्ची श्रद्धा भावना से यह देवसैनी एकादशी का व्रत कीजिए और दूसरे दिन पारण कीजिए। ब्राह्मणों को भोजन कराइए, गौ को भोजन कराइए और उन्हें यथोचित दक्षिणा प्रदान कीजिए। अगर आप ऐसी सच्ची श्रद्धा से, निष्ठा से देवसैनी एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके अवश्य ही संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। अंगिरा ऋषि की बात सुनकर राजा मानदाता ने अपनी संपूर्ण प्रजा के साथ
देवसेन ने एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में खूब वर्षा पड़ी और राजा के संपूर्ण राज्य का अकाल नष्ट हो गया। खूब अन्न प्राप्त हुआ। राजा की प्रजा राजा की जय जयकार करने लगी। कहते हैं जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा भावना से इस एकादशी की कथा को सुनता है या इस श्रेष्ठ देवसेनी एकादशी का व्रत करता है तो भगवान विष्णु उसके संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करते हैं। तो सभी भक्त ज्यादा से ज्यादा एकादशी का व्रत करें। अगर एकादशी का व्रत ना कर सके तो इस कथा को सुनकर अपने जीवन को धन्य करें, पुण्य यश लाभ के भागीदार बने। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।